भगवान को द्रवित करने का एक ही उपाय है। क्या? श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में निर्मल भक्ति, निर्मल विश्वास, निर्मल श्रद्धा। निर्मल शब्द मैं बार बार कह रहा हूं, निर्मल। निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोह कपट छल छिद्र निर्मल। निर्मल बार बार निर्मल भक्ति भगवान कहते हैं। ताते वेग द्रवम में, और कुछ नहीं भैया। कोई मद भक्ता, इसीलिए कहते हैं मद भक्ता। क्यों मद भक्ता? जहां पर मद ना हो, मोह ना हो, लोभ ना हो, जहां पर चालाकी ना हो। भैया चालाकी से आप सांसारिक सुख अर्जित कर सकते हैं, कुछ अर्जित कर सकते हैं आप, या सांसारिक पद अर्जित कर सकते हैं आप, प्रतिष्ठा भी अर्जित कर सकते हैं आप, परंतु चालाकी से भक्ति नहीं अर्जित कर सकते। और जब तक आपको भक्ति नहीं अर्जित होगी तब तक आपके जीवन में एक अवस्था नहीं आ सकती, उस अवस्था का नाम है शांति। कर्तव्य करना है, कर्म करना है। कौन योगी है जो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है परंतु प्रेम पूर्वक कर रहा है, आसक्त होकर नहीं, प्रेम पूर्वक कर रहा है। क्योंकि आसक्ति ये हृदय का विषय है। क्योंकि जब हृदय से आसक्त हो जाएंगे तो फिर संसार हमको पीड़ित करेगा। जो श्रेष्ठ योगी हैं, भक्त हैं, वो कभी हृदय से आसक्त नहीं होते। वो संसार का निर्वाहन तो करते रहते हैं, परिवार से प्रेम करते हैं। श्रेष्ठ इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये नहीं कि आपको श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म करना है। क्या? आपको श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म करना है। कौन सा कर्तव्य? जो आपको भगवान ने दे रखा है। क्यों? क्योंकि गीता जी में भगवान का न्याय है कि यदि आपको श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है तो अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा। और वो क्षमताएं कहीं और नहीं है, अलग अलग जीव के अंदर अलग अलग क्षमता है। और जिस जीव ने अपने क्षमता को जितनी वेग से, जितनी शक्ति से, जितनी जल्दी पढ़ लिया, समझ लिया, वही श्रेष्ठ योगी है। और ये ऐसा नहीं है कि ये घटना होती नहीं है, हमारे आसपास ये घटनाएं होती ही रहती हैं। परंतु जब हमारा चित्त स्वाध्याय, अध्ययन, मनन, विचारशील हो करके जब कभी शांत भाव से बैठेंगे, हम आप, शरीर का शांति नहीं, मन की शांत भाव से यदि आप बैठेंगे तो आप पढ़ेंगे आपके जीवन में आपको क्या कर्तव्य करना है। हम श्रेष्ठ योगी कैसे, एक गृहस्थ श्रेष्ठ योगी कैसे बने, इसका चिंतन है ये। आपके आसपास घटनाएं होती ही रहती हैं, परंतु यदि आपका चित्त निर्मल है तब उन घटनाओं को आप समझ लेते हैं। वो भगवान के इशारों को, या कहें तो उस परम तत्व के इशारों को आप समझ लेते हैं कि भगवान अब हमसे क्या कराना चाहते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं एक व्यापारी, कल मैं अपनी पत्नी से कह रहा था कि
मुझे अब एहसास हो रहा है कि मुझे भगवान ने कथा करने के लिए ही बना दिया है। अब मेरी दिशा को भगवान परिवर्तित कर दिए। क्यों? क्योंकि जब आप विचारशील होकर के चिंतन करेंगे तो आपके आसपास ऐसी घटनाएं होंगी कि कुछ ही करने पर आप तुरंत प्राप्त कर लेंगे। ये घटनाएं आपको संकेत कर रही हैं कि अब इधर चलो, अब इधर मार्ग है, बहुत काल तुम कीन ही मंजूरी, अब इधर मार्गी हो धीरे धीरे, कुछ छोड़ना नहीं है। ये कहे तो भगवान ने क्या कहा कि नपुंसक ना हो अर्जुन। ये नपुंसकता की पहचान है जो कहते हैं कि सब छोड़ना है। कुछ नहीं छोड़ना है, सब करते रहना है, सबसे प्रेम करते रहना है, परंतु आसक्त नहीं होना है। काम भी करना है, व्यापार भी करना है, नौकरी भी करना है, पैंट शर्ट भी पहनना है, जीन्स टी शर्ट भी पहनना है, घूमना भी है, रहना भी है, मॉल भी जाना है, पिक्चर भी देखना है, सब करना है, परंतु इसका विचार करते रहना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें जीवन क्यों प्राप्त हुआ, हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। हम एक सत्संगी या देखिए सत्संग कथा कुछ और नहीं है। कल बात आई थी यथार्थ का बोध और भविष्य के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करने की क्षमता देता है धर्म। बस अपने को समर्पित कर देना है। इसका पता कैसे चलेगा कि हम भक्ति मार्ग पर हैं? इसका पता तभी चल पाएगा कब? जब हमारे आसपास क्या घटना घटित हो रही है इसका विचार आपके अंतर आत्मा से आने लगेगा तब। और थोड़ा सरल करें तो कब? जब आपको अपने स्वयं के बारे में चिंतन करने लगेंगे तब। कब? जब आप अपने स्वयं के बारे में चिंतन करने लगेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। जब आप कब, बड़ी सावधानी से सुनिएगा, भक्ति के मार्ग पर आप हैं, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता तब चलेगा जब आपको आपके स्वयं के बारे में चिंतन करने की शक्ति प्राप्त होने लगे तब। और आपको आपके बारे में, स्वयं के बारे में चिंतन करने की शक्ति कब प्राप्त होगी? जब आप नाम ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, शुभ विचारों का संरक्षण करेंगे, संकलन करेंगे। जब हम शुभ विचारों से ओतप्रोत होंगे, जब शुभ विचार हमको शुभ लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि शुभ विचार हमको शुभ लगते ही कहां, अच्छी बात कहां स्वाती है हमको। अर्जुन के पास कुछ ऐसा नहीं था। और मैं कहूं तो अध्यात्म का एक उदाहरण, युवान भाई बहन, अर्जुन के पास सब शक्ति थी। श्रेष्ठ धनुर्धर था, उसके गांडीव में ऐसे ऐसे बाण थे, एक बाण में समूल विनाश करने की क्षमता थी। परंतु क्या हुआ? अर्जुन कुछ समय के लिए प्रभु को आदेशित करने लगे थे, हे पार्थ, हमारे रथ को कहां ले चलो? दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। ये क्या भाव है? ये क्या आदेश देने लगे? भगवान अंदर अंदर मुस्कुराने लगे। लेकिन तत्क्षण कहते हैं, जब अर्जुन ने कहा कि अहम शिष्या, हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। इस समय मैं आपका बहनोई नहीं हूं, ना मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका शिष्य हूं।
और भैया जब गुरु के शरण में हम अपनी अभिमान को यदि सर पर लेकर के जाएंगे तो कुछ प्राप्त होता नहीं है। गुरु के शरण में तो निरअभिमान होकर के जाना पड़ता है। श्रेष्ठ के शरण में, कथा में, भागवत में आप अपने अभिमान, मद का, पैसे का, ज्ञान का, प्रतिष्ठा का अभिमान लेकर यदि जाएंगे तो आपको क्यों, क्योंकि हो सकता है कुर्सी ना मिले, सोफा ना मिले, सम्मान ना मिले। भैया आपको स्वयं का आपका ज्ञात है कब, और किसी और को नहीं। भैया को बता रहे हैं जो मूर्धा पर हैं भक्ति के। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गिरा नयन बनीरा। और वास्तव में भैया जब हृदय गदगद होता है ना तो वाणी अवरुद्ध हो ही जाती है। अब आपका हृदय आपकी अट्टालिकाएं देख करके गदगद हो रहा है या मानस की चौपाइयों के साथ साथ जब अपने इष्ट रघुनाथ जी के समक्ष आपके जो भी यथा इष्ट हों उनके शरण में बैठ करके यदि आपका हृदय गदगद हो रहा है, बस यही परे है। यदि आपका हृदय आपके बैंक अकाउंट को देख करके गदगद हो रहा है और यदि आपका मानस की, गीता जी की चौपाइयां और श्लोकों में, श्रेष्ठ जन के वाक्यों में, संतों के संग में, कथा श्रवण में, भजन संकीर्तन में और तो और श्रेष्ठ समाज सेवा में, लोगों की मदद करने में, आप करुणा दयालुता से भरे हुए मनुष्य को देखने में या स्वयं करने का प्रयास करने में, यदि इन सब दैवीय गुणों को देख करके आपका मन गदगद हो रहा है तब आप श्रेष्ठ भक्त हैं। और उन्हीं के हृदय में भगवान कहते हैं कि मेरा वास है। परंतु भैया दुखद है, हम श्रेष्ठ को समर्पित होते ही कहां हैं। गीता जी के 6वें अध्याय के पहले ही श्लोक में कह रहे हैं, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निर्विनर्न चाक्रियः। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निर्विनर्न चाक्रियः। क्या सिर्फ क्रियाओं का त्याग करने वाला ही योगी नहीं है। योगियों का एक अपना संन्यास आश्रम को प्रणाम है, परंतु भगवान गीता जी में न्याय के अनुसार जो अग्नि का त्याग कर दे, जो वस्त्रों का त्याग कर दे, जो घर का परित्याग कर दे, उसको सिर्फ योगी नहीं कहा गया, वही सन्यासी नहीं है। परंतु जो भगवान के कहने के श्रीमुख वाक्य हैं, जो अनाश्रिता कर्म फलम, जो कर्म फल के आसक्त ना होकर, उसके आश्रित ना होकर क्या करता है, कार्यम कर्म करोति यः। अब ये मत समझ लीजिएगा कि भगवान कह रहे हैं कि कार्य ना करें, सब छोड़ देना। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म के लिए भगवान प्रेरित करते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए? श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म के लिए शर्त क्या होनी चाहिए? अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल के आश्रित होकर नहीं, उससे अनाश्रित होकर श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। कब? मनुष्य को अपनी अंतःकरण से संसार की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए।
क्योंकि संसार की आकांक्षाओं का त्याग ही श्रेष्ठ योग है, और संसार की आकांक्षाएं कुछ और नहीं है। और वही अरे मानस में कागभूषुंडी जी उत्तरकांड में कह रहे हैं, अरे मोह सकल व्याधिन कर मोरा, मोह सकल व्याधिन कर मोरा, मोह सकल व्याधिन कर मोरा, तिन ते पुनि उपजहि बहु सूरा, तिन ते पुनि उपजहि बहु सूरा, तिन ते पुनि उपजहि बहु सूरा। अरे मोह सकल व्याधिन कर मोरा, ओ भैया तिन ते पुनि उपजहि बहु सूरा। आज की मॉडर्न भाषा में कहें तो स्ट्रेस ही सारे बीमारियों का जड़ है। मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति के पास गया था मुंबई में। ही सेड कि मैं 8 घंटे ईमानदारी से काम करता हूं। 8 घंटे मैं ईमानदारी से भैया काम करता हूं, और फिर उसके बाद में जाकर अपने बच्चों के साथ, ग्रंथों के साथ रहता हूं, आनंद में रहता हूं। बस मैं ये जानता हूं कि जब मैंने ईमानदारी पूर्ण काम किया है तो मेरे हित के लिए जो होगा, जो मेरे हित के लिए होगा, वो मुझे फल प्राप्त होगा। और क्यों? क्योंकि जब नाभि प्राप्त होगा तो संसार जीवन प्रभु ने दिया है तो सब व्यवस्था कर ही रहे हैं। परंतु हाँ सर, मैं 8 घंटे एकदम निष्ठा और ईमानदार पूर्वक होकर के कर्म करता हूं। जो कर्तव्य, जो कर्म हमें भगवान ने दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है, जो भी आपको कर्म दिया है, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, डॉक्टर हैं या जो भी है, वही श्रेष्ठ योगी है। क्या करना है? उस जिम्मेदारी को, आप घर में यदि बड़े हैं तो उस जिम्मेदारी को भगवान कहते हैं कैसे करना है? पूरी उत्साह और पूरी उमंग के साथ। शब्दों पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। पूरी उत्साह, कि जो कहते हैं ना कथा में क्या प्राप्त होगा, मम्मी क्यों जा रही हो कथा सुनने? भैया मम्मी ही आपके जो जितने कर्म है ना सब संभाले हैं। माँ तो माँ है भैया। जिस घर में मातृशक्ति, मातृदेवो भव, जिस घर में माताओं का सम्मान हो, क्यों? क्योंकि माताएं शक्ति के साथ साथ शील और गुण की क्या है? परिचायक हैं।